हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे इस कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में, इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बिकॉज कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लोगे ना तो उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तो ही बैंक आपको वो क्रेडिट कार्ड देती है। और तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं इस कार्ड के फीस एंड रिन्यूअल चार्जेस के बारे में। बिकॉज अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो आपको एक यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी और साल के एंड में आपको एक रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेशल टिप दूंगा कि आपको ये कार्ड फ्री में कैसे मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको ना कोई ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी और ना ही कभी आपको रिन्यूअल चार्जेस देने पड़ेंगे। ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री में मिलेगा। कैसे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कार्ड के ज्वाइनिंग फीस के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी। और वही अगर आप साल के आखिरी में इस कार्ड को रिन्यू कराना चाहते हो तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको 1000 रुपीज का रिन्यूअल चार्जेस भी देना पड़ेगा। लेकिन टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में मैंने बताया है कि आप ये कार्ड को लाइफ टाइम फ्री कैसे कर सकते हो। ना ज्वाइनिंग फीस, ना रिन्यूअल चार्जेस, कुछ नहीं देने पड़ेंगे। बस वीडियो को एंड तक देखो, सब कुछ फ्री हो जाएगा। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप Amazon से शॉपिंग करते हो, या फिर अगर आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, या फिर आप फ्लाइट एंड होटल बुकिंग कराते हो वाया पेज़ैप एंड स्मार्ट बाई ऐप, तो इन दैट केस यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक ये आपको देंगे। तो 5% का कैशबैक वो बहुत ही ज्यादा होता है, कम अमाउंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक क्राइटेरिया रखी है कि जो आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट होना चाहिए वो 2000 रुपए होना चाहिए। मतलब अगर आप 2000 से नीचे का शॉपिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1999 रुपीज का शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे ये आपको कैशबैक नहीं देंगे। तो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट 2000 होना चाहिए। और पहले 6 महीने में आपको ये जो मैक्सिमम कैशबैक देंगे, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको कैशबैक देंगे 1000 रुपीज का। और 6 महीने के बाद जो मैक्सिमम कैशबैक अमाउंट होगा वो 750 रुपीज होगा। तो इन्होंने यहाँ पे एक बाउंड्री सेट कर दी है ताकि आप इनको ज्यादा ना लूट लो। दूसरे ऑनलाइन स्पेंड्स की अगर हम बात करें तो मान लो अगर आप दूसरे किसी वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप कोई भी सर्विसेज ले रहे हो तो इन दैट केस यहाँ पे आपको 2.5% का कैशबैक यहाँ पे आपको मिलेगा। और क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, जो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट होगा वो 2000 रुपीज का होना चाहिए। और यहाँ पर भी जो आपका मैक्सिमम कैशबैक आपको पर मंथ मिलेगा वो है आपका 750 रुपीज। मतलब 750 रुपीज से ज्यादा आप कैशबैक यहाँ पर भी नहीं ले सकते हो। और अगर हम ऑफलाइन स्पेंड्स की बात करें, या फिर अगर आप अपने पेटीएम या फिर मोबीक्विक या किसी भी वॉलेट पे अगर आप बैलेंस लोड कर रहे हो तो इन दैट केस यहाँ पे आपको 1% का कैशबैक मिलने वाला है। और जो यहाँ पे आपका मिनिमम ट्रांजेक्शन अमाउंट होना चाहिए वो कम से कम 100 रुपए का होना चाहिए। और जो मैक्सिमम कैशबैक आप पर कैलेंडर मंथ ले सकते हो वो 750 रुपीज, वो बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं कार्ड के नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में, तो वो है जीरो कॉस्ट लायबिलिटी। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है और अगर आपके चोर भाई साहब ने आपका क्रेडिट कार्ड यूज करके अच्छा खासा शॉपिंग कर लिया तो इन दैट केस यहाँ पे आपको 1 रुपया भी भरने नहीं पड़ेंगे। आपको क्या करना है, जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड चोरी होता है या गुम होता है, आपको इंस्टेंटली HDFC कस्टमर केयर में कॉल कर देना है और उनको इन्फॉर्म कर देना है कि आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो चुका है। और उसके बाद अगर आपके कार्ड में कोई भी फ्रॉड होता है तो वहां पे आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। वो आपके क्रेडिट कार्ड को इंस्टेंटली ब्लॉक कर देंगे और टेंशन लेने की बात नहीं है, वो एक नया क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली आपको भेज भी देंगे। तो यहाँ पे मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट लगा कि इनकेस अगर आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता है तो आप सेफ रहते हो। यहाँ पे आपको 1 रुपया भी आपको अपने पॉकेट से भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दूसरे बेनिफिट की बात करें तो भाई ये तो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट है। यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस मिलता है पर कैलेंडर ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट के लाउंज में जाके खाना खाना चाहते हो या फिर वाईफाई यूज करना चाहते हो या सोना चाहते हो या ड्रिंक्स पीना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, 2 रुपए में जितना खाना है उतना खाओ, जितना पीना है उतना पियो, सोना है सो, वाईफाई यूज करना है करो। लेकिन भाई जो पीने वाला कहा वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स का था, हार्ड ड्रिंक्स मत समझना ना बेटा ना। ठीक है, तो अगर आप इस कार्ड को लेते हो तो यहाँ पे आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंजेस मिलता है पर क्वार्टर 2 बार, मतलब 3 महीने में 2 बार आप फ्री एक्सेस ले सकते हो और जितना मर्जी उतना खाओ पियो सो आराम से। फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर मिनिमम 400 रुपए का तेल भराते हो तो यहाँ पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा। और जो मैक्सिमम कैशबैक रहेगा वो 250 रहेगा पर स्टेटमेंट साइकिल। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 1
क्वार्टर में 1 लाख रुपए खर्च करते हो, मतलब 3 महीने में अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको 1000 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो उसी हिसाब से मतलब अगर 1 साल के अंदर अगर आप हर क्वार्टर में अगर 4 क्वार्टर में अगर आप 1-1 लाख रुपए खर्च करोगे तो 4000 रुपए तक का आप यहाँ पे गिफ्ट वाउचर ले सकते हो। वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो अगर मान लो आपने इस कार्ड को ज्वाइनिंग फीस देकर लिया है, देखो जैसे मैंने बताया कि कार्ड आपको फीस देकर भी मिलता है और बिना फीस दिए वो भी मिलता है। इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है एप्लीकेबल ओनली ऑन पेमेंट ऑफ मेंबरशिप फीस, मतलब अगर आपने फ्री में ये कार्ड लिया है तो ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने 1000 रुपए का ज्वाइनिंग फीस देकर अगर आपने ये कार्ड लिया है तो यहाँ पे आपको 1000 का कैश पॉइंट्स ये आपको यहाँ पे देने वाले हैं। अगले बेनिफिट की अगर हम बात करें तो अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से पहले 90 दिनों में 30,000 रुपए अगर आप खर्च करते हो तो यहाँ पे आपने जो ज्वाइनिंग फीस दी है वो आपका वेव ऑफ हो जाएगा। दूसरे बेनिफिट की बात करें तो अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर अगर अपने क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए खर्च कर लिए तो आपका जो अगले साल का जो रिन्यूअल चार्जेस है वो भी वेव ऑफ हो जाएंगे। अब इस वाले कार्ड में आपको स्मार्ट ईएमआई का भी ऑप्शन मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो किसी मंथ आपने ज्यादा खर्च कर दिया, भाई क्रेडिट कार्ड है, हो सकता है ज्यादा खर्च हो जाए जोश जोश में, अब आपको है कि नहीं भैया मेरे को एक बार में तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं एक बार में इसका पेमेंट कर दूं, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट कर सकते हो। आप ईएमआईज अपने हिसाब से बांट लो, यहाँ पे बहुत सारे ईएमआई ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, 3 महीने 6 महीने बहुत तरह के ऑप्शंस हैं। आप जो ऑप्शन चाहो उस हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो आता है वो आता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कहीं पेमेंट कर रहे हो तो हर बार आपको उस कार्ड स्वैप करने की जरूरत नहीं है, हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो ईडीसी मशीन आता है उसमें अपने कार्ड को एक टैप करना है। जैसे ही आप टैप करोगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी एक लिमिट है, 5000 तक का पेमेंट को जो है वो आप टैप करके कर सकते हो, और ये भी आपके सिक्योरिटी रीजंस के लिए लिमिट सेट किया हुआ है। ज्यादा बड़े अमाउंट में भाई पिन रहना ज्यादा सेफ है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस का भी फीचर मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज में कि भैया कैशबैक तो बहुत सारे मिल गए, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी बहुत सारे मिल गए, 5% के भी मिल गए, 2.5% भी मिल गया, 1% भी मिल गया। अब रिडीम कहाँ पे करना है, तो अगर आप अपने जो कैशबैक पॉइंट्स है, रिवॉर्ड पॉइंट्स है, अगर उसको आप अपने मंथली बिल में एडजस्ट कराना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका इस महीने का बिल 20,000 है, आप चाहते हो कि भैया मेरे जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो मैं अपने बिल से ही रिड्यूस करा लूं, तो यहाँ पे आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 1 रुपए है। और वहीं पर अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हो कि भाई मेरे पास जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स है आप उसको मेरे को कैश में दे दो मेरे अकाउंट में, तो वहां पे आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 30 पैसे है। और वही अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग्स में रिडीम कराना चाहते हो तो इन दैट केस आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर भी 30 पैसे रहेगी, और आप 50% ऑफ अमाउंट ही पे कर सकते हो अपने रिवॉर्ड पॉइंट का। फॉर एग्जांपल अगर आपके फ्लाइट की टिकट 5000 की है तो रिवॉर्ड पॉइंट 2500 ही आप यूज कर सकते हो, बाकी 2500 आपको कैश में पेमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा कि भाई जब भी अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराओ वो अपने मंथली बिल से ही कराओ, बिकॉज वहां पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का 1 रुपया मिलेगा, बाकी सब कहीं भी आप रिडीम कराओगे तो आपको 1 रुपए का 30 पैसा ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली है, आपको जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं उनकी वैलिडिटी 1 साल की ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं 1 जुलाई 2021 को, तो उनकी जो वैलिडिटी है वो रहेगी आपकी 31 जून 2022 तक की, मतलब 1 साल का ही यहाँ पे आपको वैलिडिटी मिलने वाला है। तो आपको जो भी है रिडीम करना है टाइम से कर लेना, अगर भूल गए तो वो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स जो है वो एक्सपायर कर जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आप अपने मंथली स्टेटमेंट से अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहते हो तो 2500 रुपए का मिनिमम आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स होना चाहिए, तभी आप अपने बिल से उसको रिडीम करा सकते हो। उसके कम का अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स है तो आप अपने मंथली स्टेटमेंट से उसको रिडीम नहीं करा पाओगे, दूसरे वे से आप रिडीम जरूर करा सकते हो। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी तभी आपको ये कार्ड मिलेगा, तो अगर आप सैलरीड है तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 साल का होना चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होगा वो 60 ईयर्स तक ही आपको कार्ड मिलेगा। तो अगर आप 21 से कम है तो आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा, और 60 से ज्यादा है तो भी आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा। तो और जो आपकी मंथली मिनिमम इनकम होनी चाहिए वो 25,000 की होनी चाहिए, मतलब 25,000 आपका मंथली इनकम कम से कम होना चाहिए। और वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 5 साल बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स तक भी होगा तो आपको कार्ड मिल जाएगा, लेकिन 65 से ज्यादा होगी तो आपको कार्ड नहीं मिलेगा। और जो आपका ITR है वो कम से कम 6 लाख रुपीस पर एनम होना चाहिए तो ही आपको कार्ड मिलेगा। हालांकि अगर आपके बैंक के साथ टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे हैं तो अगर आपका सैलरी हल्का फुल्का कम भी है तो भी चलेगा, ये कंसिडर कर लेते हैं। और अगर आपका ITR 6 लाख से कम है तो भी ये हल्का फुल्का कंसिडर कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बैंक से कैसा
कैसा रिलेशन है। सो फाइनली अब बात करते हैं कि आप इस कार्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे ले सकते हैं बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के, और उसको लाइफ टाइम फ्री कैसे कर सकते हैं, मतलब हर साल रिन्यूअल चार्जेस भी ना देने पड़े। सो उसको बताने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, डेबिट कार्ड्स के रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, HDFC के भी हैं, दूसरे बैंक्स के भी हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी देखना चाहो तो सारे वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड या HDFC के भी दूसरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स की वीडियो देख सकते हो, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो फाइनली अब बात करते हैं कि आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। देखो मैंने HDFC के लगभग सारे क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए हैं, और यहाँ पे आपको फ्री में अगर क्रेडिट कार्ड लेना है तो सिर्फ एक ही तरीका है। अभी आपके पास HDFC का जो भी क्रेडिट कार्ड है, भले ही वो मनी बैक क्यों ना हो, आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करने हैं। जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, और जो भी क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको एकदम टाइमली पेमेंट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करो, टाइमली पेमेंट करो, आपको जो भी क्रेडिट कार्ड है उसमें आपको ऑटोमेटिकली आपको जो अपग्रेड है वो मिल जाएगा। और जब बैंक आपको खुद से अपग्रेड का ऑफर देगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो अपग्रेड देगी, और उसके लिए आपको कभी भी वो एक्स्ट्रा रिन्यूअल चार्जेस भी आपसे नहीं मांगेंगे। वो जो आपको क्रेडिट कार्ड देंगे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस यही एक सिंपल तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड को फ्री कर सको।